Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching my Escape Biology. Today we are going to study Anthocerus. Anthocerus एक हॉर्नवर्ट है जो ब्रायोफाइट से बिलोंग करता है। ये मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस के ऊपर इस तरह की ग्रासी ग्रीन अपीयरेंस में जो है वो नज़र आता है और इसके ऊपर इस तरह से वर्टिकली अपवर्ड अपराइट स्पोरोफाइट जो है वो नज़र आते हैं जो कि हॉर्न लाइक अपीयरेंस देते हैं, इसलिए इनको हम हॉर्नवर्ड्स कहते हैं। Anthocerus is a hornwort found in moist and shady places and distributed all over the world. ये almost पूरी दुनिया में जो है वो distributed है, especially in temperate and tropical regions. Temperate और tropical regions में जो है ये especially मौजूद होता है। It comprises about 200 species and most common species include Anthocerus erectus, Anthocerus chimensis and Anthocerus himalayensis. So ये इसकी जो वो कुछ important species हैं। टेक्सोनॉमिक पोजीशन की बात करें तो ये डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास एंथोसेरोप्सिटा, ऑर्डर एंथोसेरोटेल्स, फैमिली एंथोसेरोटेसी एंड जीनस एंथोसेरस से बिलोंग करता है और ये जो है वो इसका एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है। हैबिटेट, इट इज़ फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट। सो ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर जो ज़्यादा पाया जाता है और ऐसी जगह जहाँ पे मॉइस्चर या शेड मौजूद होता है, नमी ज़्यादा होती है, वहाँ भी ये ग्रो करता है। इसकी वेजिटेटिव बॉडी की बात करें तो ये जो है वो मेन प्लांट बॉडी जो है वो एक स्मॉल ग्रासी ग्रीन प्रोस्ट्रेट गेमिटोफाइट है जो कि एक थैलस है और थैलस जो है ये एक रोसेट लाइक जो है वो अपीयरेंस में मौजूद होता है और इसमें जो है वो लोब्स और सब लोब में ये डिवाइडेड होता है। इसकी शेप की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो रिपीटेड डाइकोटमीज जो है वो मौजूद होती हैं जो कि अर्ली स्टेजेस के ऊपर होती हैं और लेटर स्टेज पे ये जो है वो एक रोसेट लाइक अपीयरेंस में, एक सर्कुलर सी अपीयरेंस में जो नज़र आता है। थैलस की जो सरफेस है दैट मे बी स्मूथ, वेलवेटी और कंटेन्स फाइन और रिजेस ऑन इट। सो समटाइम्स स्मूथ होती है, वेलवेटी होती है, बट समटाइम इसके ऊपर जो वो रिजेस या स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर जो वो नज़र आते हैं। स्पेशली जब स्पोरोफाइट डेवलप हो जाते हैं तो ये जो वो स्मूथ नहीं रहती। इसकी जो निचली साइड है उसके ऊपर जो है वो बहुत सारे राइजोइड्स मौजूद होते हैं जो इसको सॉइल के अंदर एंकर करते हैं, उसके अलावा वाटर मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। इंटरनली थैलस इज कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स विदाउट मार्क डिफरेंशिएशन। कोई खास डिफरेंशिएशन नहीं होती थैलस के अंदर और हर सेल जो है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं और हर क्लोरोप्लास्ट के साथ जो एक सिंगल पायरेनॉइड मौजूद होता है। जो थैलस है उसके अगर हम सेक्शन देखें तो उसमें अपर और लोअर एपिडर्मिस मौजूद होती है और जो लोअर एपिडर्मिस है उसके अंदर म्यूसिलेज फिल्ड कैविटीज़ हैं जिनके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी मौजूद होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो इस तरह से एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है ये डेवलप करता है। सो ये जो है वो एक ओवरव्यू है थैलस का। इसमें ये नीचे के मीटोफाइट नज़र आ रहा है और ये ऊपर जो अपराइट स्ट्रक्चर्स हैं ये बेसिकली इसके स्पोरोफाइट हैं। निचली साइड के ऊपर राइजोइड्स मौजूद होते हैं। अगर हम इसका सेक्शन काटें तो इसमें हमें ये अपर एपिडर्मिस नज़र आती है और ये नीचे लोअर एपिडर्मिस जो है वो नज़र आती है, जबकि दोनों एपिडर्मिस के बीच में ये जो सेल्स हैं पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं और ये ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक है। उसके अलावा जो लोअर एपिडर्मिस है उसके साथ एसोसिएटेड कुछ कैविटीज़ हैं जिनको हम म्यूसिलेज कैविटीज़ कहते हैं। म्यूसिलेज फिल होता है और इसके अंदर एल्गल कम्युनिटीज़ मौजूद होती है, एल्गल कॉलोनीज मौजूद होती हैं जो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन डेवलप करती हैं जो वो इस प्लांट के साथ। सो यहाँ पे वो जो है वो इस म्यूसिलेज के अंदर मौजूद होती हैं और नाइट्रोजन फिक्स करती हैं। उसके अलावा जो है वो जो लोअर एपिडर्मिस है उससे कुछ सेल नीचे की तरफ एक्सटेंड होते हैं, वी डेवलप राइजोइड्स, और ये राइजोइड्स ना सिर्फ थैलस को सॉइल में फिक्स करते हैं बल्कि ये वाटर एंड मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन। एंथोसेरस वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों मोड से रिप्रोड्यूस करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये फ्रेगमेंटेशन, ट्यूबर फॉर्मेशन, गेमेन फॉर्मेशन और परसिस्टेंट एप्सिस के जरिए जो है वो कैरी आउट होती है। फ्रेगमेंटेशन, जब जो है वो ओल्डर पार्ट्स जो है वो थैलस की उनकी डेथ हो जाती है तो जो यंगर पार्ट्स हैं वो जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और वो ग्रो करके एक नया थैलस डेवलप कर देते हैं। सो इन दिस वे द फ्रेगमेंटेशन अकर्स। देन इज द ट्यूबर फॉर्मेशन। जब कंडीशन अनफेवरेबल होती हैं तो जो थैलस के मार्जिन्स हैं वो थिक हो जाते हैं, प्रोटेक्टेड हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं, स्वॉलन हो जाते हैं ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड।
और इनको हम जो है वो ट्यूबर्स कहते हैं। ये ट्यूबर्स जो है वो पड़े रहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, इनके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती, और जो ही कंडीशन वापस जो है वो फेवरेबल होती हैं तो ये जो है वो ग्रो करते हैं ट्यूबर्स और नया थैलस डेवलप कर देते हैं। नेक्स्ट इज द गेमा फॉर्मेशन। In some species, formation of gamma on short stalk occurs at the dorsal surface of the thallus. कुछ स्पीशीज के अंदर जो है वो डॉर्सल जो सरफेस होती है थैलस की, उसके ऊपर छोटे छोटे स्टार्क स्ट्रक्चर्स जो है वो डेवलप होते हैं जिनको हम गेमा कहते हैं, और ये जो है वो डिटैच होकर मेन प्लांट से तो सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं और नया थैलस डेवलप कर देते हैं। उसके बाद जो परसिस्टेंट एपिसिस हैं, कुछ स्पीशीज के अंदर थैलस जो है उसकी डेथ हो जाती है, जबकि उसकी जो मार्जिन्स हैं जो थैलस के, जो कि सॉइल के अंदर बरीड होते हैं, तो वो रह जाते हैं, और वो जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो दोबारा ग्रो करके नया थैलस जो है डेवलप कर देते हैं। सो इनको परसिस्टेंट एपिसिस कहते हैं। नेक्स्ट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्ट स्पीशीज ऑफ एंथोसरस आर होमोथैलिक। ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं वो होमोथैलिक हैं, दैट मीन कि वो बाइसेक्सुअल हैं, एक ही टाइप का थैलस होता है, उसके ऊपर जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो मौजूद होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड एंथ्रीडिया, जबकि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको हम आर्चिगोनिया कहते हैं। उसके साथ साथ जो है वो होमोथैलिक होने के साथ साथ थैलस जो हैं ये प्रोटोएंड्रस होते हैं, दैट मीन्स कि जो एंथ्रीडिया हैं वो थोड़ा सा पहले डेवलप होते हैं और आर्चिगोनिया जो है वो थोड़ा सा बाद में डेवलप होते हैं, सो दैट जो इनकी फर्टिलाइजेशन है वो प्रॉपर हो सके, इस वजह से ये कंडीशन होती है। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया जो हैं जो कि मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, ये किस तरह से डेवलप होते हैं? एंथ्रीडिया अकर ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन इनसाइड क्लोज कैविटीज कॉल्ड एंथ्रीडियल चैम्बर्स। सो जो थैलस की डॉर्सल सरफेस होती है, ऊपर वाली सरफेस होती है, उसके अंदर जो है वो क्लोज कैविटीज होती हैं जिनके अंदर जिनको एंथ्रीडियल चैम्बर्स कहते हैं, उनके अंदर एंथ्रीडिया जो है मौजूद होते हैं, और ये एक्रोपिटल सक्सेशन में जो है वो ग्रो करते हैं, यानी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ इनकी जो है वो ग्रोथ होती है। ग्रुप ऑफ एंथ्रीडिया इनसाइड एंथ्रीडियल चैम्बर आर कॉल्ड एंड्रोशिया। एक जो ग्रुप ऑफ एंथ्रीडिया एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर मौजूद होता है उसको एंड्रोशिया कहते हैं, और एक एंड्रोशिया के अंदर तकरीबन कोई 25 के करीब जो एंथ्रीडिया मौजूद होते हैं। एक एंथ्रीडिया जो है वो एक लॉन्ग स्टॉक और एक क्लब शेप बॉडी में जो है वो डिफरेंशिएटेड होता है। जो स्टॉक है वो मल्टी सेलर है, सिलेंडर है, और उसके अंदर जो है वो 4 वर्टिकल रोज ऑफ इलोंगेटेड सेल्स हैं, जबकि जो क्लब शेप पार्ट है उसके अंदर जो है वो एक आउटर सिंगल स्टेराइल जैकेट लेयर है, और उसके अंदर एंड्रोसाइट्स जो है वो इनक्लोज्ड हैं। ये एंड्रोसाइट्स जो है ये बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स के अंदर। सो इस तरह से जो है वो एंथ्रीडिया की डेवलपमेंट होती है। ये जो है वो सुपरफिशियल फर्टाइल सेल है जिससे एंथ्रीडिया डेवलप होता है। ये फर्दर जो है वो आगे डिवाइड करता है, इससे एंथ्रीडियल इनिशियल डेवलप होता है और रूफ इनिशियल। उसके बाद जो एंथ्रीडियल इनिशियल है ये फर्दर डिवाइड करके डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये जो है वो डिवाइड करके तो स्टार्क सेल और एंथ्रीडियल सेल्स डेवलप करते हैं। जो एंथ्रीडियल सेल है ये फर्दर डिवाइड करके एक ऑक्टेंट जो है वो डेवलप कर देता है, और फिर फर्दर जो है वो इससे प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स जो है वो डेवलप होते हैं, जबकि और उसके साथ साथ प्राइमरी जैकेट सेल्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। प्राइमरी जैकेट सेल जो है ये आउटर जैकेट डेवलप करते हैं, जबकि जो एंड्रोगोनियल सेल्स हैं ये एंड्रोसाइट्स डेवलप करते हैं जो बाद में एंथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये जो है वो एक मैच्योर इसका एंथ्रोसाइड है जो कि एक बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है जो कि वाटर के थ्रू स्विम करके आर्चिगोनिया तक पहुँचता है। आर्चिगोनिया जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि एम्बेडेड होता है थैलस की डॉर्सल सरफेस के अंदर, और ये एक्रोपिटल सक्सेशन में यानी कि जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ इनकी जो है वो ग्रोथ होती है। आर्चिगोनियल चैम्बर्स जो है उनके यहाँ पे मौजूद नहीं होते, जिस तरह से एंथ्रीडियल चैम्बर्स थे इस तरह से आर्चिगोनियल चैम्बर्स नहीं होते। आर्चिगोनिया जो है ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है और इसमें एक नेक और वेंटर जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं। नेक जो है उसमें 4 to 6 नेक कैनाल सेल्स होते हैं, जबकि वेंटर जो है उसमें एक वेंटर सेल और एक एग सेल मौजूद होता है। जब ये आर्चिगोनिया मैच्योर होती है तो नेक कैनाल सेल जो है ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, जबकि वाटर एब्जॉर्ब करके म्यूसिलेजनस हो जाती है। ये जो म्यूसिलेज है ये फिल हो जाता है आर्चिगोनियल कैविटी के अंदर, और ये जो है वो ऊपर की तरफ प्रेशर डालता है जिससे ऊपर टॉप पे जो कवर सेल्स हैं वो डिस्प्लेस होते हैं और ओपनिंग क्रिएट हो जाती है। सो ये जो है वो आर्चिगोनियल इनिशियल है, और इससे आगे जो है वो पेरिफेरल इनिशियल डेवलप होते हैं और प्राइमरी एक्सियल सेल।
ये जो है इसका क्रॉस सेक्शन है, इसमें ये इस तरह से नज़र आ रहे हैं। प्राइमरी एक्सियल सेल जो ये फर्दर डिवाइड होता है, इससे प्राइमरी वेंट्रल सेल डेवलप होता है और इससे जो है वो प्राइमरी नेक कैनाल सेल डेवलप होता है और इस तरह से जो है वो इनकी फर्दर डिवीजन होती है। कवर सेल्स टॉप पे डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद नीचे ये नेक कैनाल सेल्स, ये जो है वो वेंट्रल कैनाल सेल और नीचे जो है वो लार्ज साइज एग सेल डेवलप हो जाता है। जब आर्चिगोनिया मैच्योर होती है तो उसके अंदर ये टॉप पे जो है वो कवर सेल्स मौजूद होते हैं, ये जो है वो नेक कैनाल सेल्स है, उसके बाद ये जो है वो वेंट्रल कैनाल सेल और ये लार्ज साइज एग सेल है, जबकि इनके अराउंड ये एक सिंगल लेयर जैकेट जो है वो मौजूद है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर आर्चिगोनिया। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। एंथोजाइड स्विम इन वाटर। एंथोजाइड जो है ये वाटर में स्विम करते हैं और इनमें से कुछ जो है वो मैच्योर आर्चिगोनिया तक पहुंच जाते हैं कीमोटैक्टिकली। मैच्योर आर्चिगोनियम जो है उसके अंदर एक म्यूसिलेजरस सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होता है जो उसकी टॉप से जो है उसकी एपेक्स से जो है बाहर निकल रहा होता है, तो ये उसकी निशानी है। एंथोजाइड जो है ये उस म्यूसिलेज में से पास ऑन करते हैं और ये जो है वो एंटर हो जाते हैं आर्चिगोनिया के अंदर। एक सिंगल एंथोजाइड जो है ये फ्यूज करता है एग सेल के साथ और एक जाइगोट डेवलप होता है। जाइगोट एक थिक वॉल अपने अराउंड डेवलप कर लेता है और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है डिवाइड करके। उसके बाद जो है इन द मीन टाइम जो थैलस के सेल्स हैं ये जो है वो और उसके अलावा आर्चिगोनियम जो डिवाइड करते हैं और एक प्रोटेक्टिव शीथ या कैलिप्ट्रा जो है वो डेवलप हो जाती है एम्ब्रियो के अराउंड जो इसको प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट इज दी स्पोरोफाइट और स्पोरोगोनियम। स्पोरोफाइट जो है ये डिफ्रेंशिएट होता है तीन मेन पार्ट्स में। फुट जो बेसल पार्ट है, जबकि इंटरमीडिएट या इंटरकैलरी जोन है जो कि मेरिस्टेमेटिक होता है, डिवाइड एंड डिवाइड करने वाले सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, और इसके अंदर जो कैप्सूल है जहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। सो डायग्राम को हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये पार्ट्स अरेंज होते हैं। तो ये नीचे जो है ये वाला जो पार्ट है ये थैलस है और थैलस जो है इसके अंदर जो है वो जहाँ पे आर्चिगोनिया और जहाँ पे जाइगोट डेवलप हुआ था तो वहाँ पे एम्ब्रियो और फिर स्पोरोफाइट डेवलप होता है। स्पोरोफाइट का ये जो सेंट्रल कॉलम है ये इलोंगेटेड, इसको हम कहते हैं कोलोमेला। सो दिस सेंट्रल कॉलम इज कॉल्ड कोलोमेला, जबकि इस कॉलम के अराउंड ये जो है ये दोनों साइड्स के ऊपर स्पोर सैक्स मौजूद है और इनके अंदर स्पोर मदर सेल्स होते हैं जो बाद में स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। इसकी जो आउटर सरफेस हम देखें तो ये एक एपिडर्मिस मौजूद है और फिर एपिडर्मिस के अंदर की तरफ ये जो है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स मौजूद हैं। ये जो नीचे थैलस है, थैलस के साथ जो स्पोरोफाइट का पार्ट कनेक्टेड है इसको कहते हैं फुट, और जो फुट है इसके अराउंड कुछ पार्ट थैलस का गेमेटोफाइट का ये ऊपर की तरफ जो है वो ऐसे साइडों से रैप होता है, इसको हम कहते हैं इन्वोल्यूकर। सो ये इन्वोल्यूकर मौजूद है। उसके बाद ये नीचे बेसल फुट है और फुट के बाद ये जो बीच का पोर्शन है ये मेरिस्टेमेटिक लेयर है जो कि डिवाइड एंड डिवाइड करने वाले सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है और इसकी वजह से जो है वो स्पोरोफाइट कंटिन्यूसली इलोंगेट होता रहता है। सो ये जो कोलोमेला, इसके अतराफ में पेरिफेरी में जो है ये स्पोर सैक्स मौजूद हैं जिनमें स्पोर मदर सेल्स मौजूद हैं। उसके अलावा जो है इनमें इलेटर्स और सूडो इलेटर्स जो है वो मौजूद हैं और इसके अराउंड जो है ये जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू है और ये जो है वो एपिडर्मिस है। सो ये इनके जो क्रॉस सेक्शंस हैं, इसके अंदर ये जो कोलोमेला नज़र आ रहा है, उसके बाद ये स्पोर्स के टेट्रेट्स नज़र आ रहे हैं, ये जो है वो इलेटर्स और सूडो इलेटर्स हैं, जबकि उसके अराउंड जो है ये पेरेन्काइमेटस रीजन, और ये जो है वो शुरू में ग्रीन होता है, बाद में ये जो है वो ग्रे या ब्राउन हो जाता है जब ये मैच्योर होता है। सो ये जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इसके जो है वो क्रॉस सेक्शंस ड्रॉ किए हुए। स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सूल की बात अगर हम करें तो उसमें जो है वो तीन मेन पार्ट्स होते हैं। कोलोमेला जो कि एक सेंट्रल स्टीराइल कॉलम है, इट कंसिस्ट ऑफ 16 रोज ऑफ सेल और ये बेस से जो टॉप तक जो एक्सटेंड करते हैं। उसके बाद स्पोरोजेनस टिश्यू है, इसके अंदर जो है वो फर्टाइल स्पोर फॉर्मिंग सेल्स मौजूद होते हैं जो कि कोलोमेला के अराउंड मौजूद होते हैं और इसको जो है वो हम आर्कीस्पोरियम भी हम कहते हैं। इसके अंदर जो है वो स्पोर मदर सेल्स मौजूद होते हैं और उसके साथ साथ इनके अंदर स्टेराइल चेन ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं सूडो इलेटर्स। ये जो है वो न्यूट्रिटिव होते हैं, यानी कि जो डेवलपिंग स्पोर्स हैं उनके लिए जो है वो फूड प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद सबसे बाहर की तरफ जब कैप्सूल वॉल है, इसमें सबसे बाहर की तरफ जो है वो एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस के अंदर 4 to 6 लेयर ये थिक होती है और इसमें अंदर की तरफ जो है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं और ये क्लोरेन्काइमेटस भी कहलाते हैं और ये फोटोसिंथेटिक टिश्यू जो है वो कहलाता है। ये वजह है कि फोटोसिंथेसिस की वजह से जो है ये सेमी इंडिपेंडेंट या पार्शली ऑटोट्रॉफिक है एंथोसरस का जो स्पोरोफाइट है। सो ये जो है वो डायग्राम में हम दोबारा इसको देख लेते हैं। सो ये जो कैप्सूल है इसमें सेंटर वाला जो है वो कोलोमेला है जो स्टेराइल कॉलम है, इसके अराउंड ये स्पोर सैक्स हैं दोनों साइड पे और इनके अंदर जो है वो स्पोर मदर सेल और सूडो इलेटर्स हैं जो न्यूट्रिटिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
ये दोनों तरफ बाहर की तरफ जो नज़र आ रही है ये स्पोर वॉल है, ये 4 to 6 सेल थिक होती है। इसमें आउटर जो सिंगल लेयर है ये एपिडर्मिस है और उसके अंदर ये पेरेंट गामेटस सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। सो ये जो है वो इनका क्रॉस सेक्शन है। सो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पोरोफाइट और स्पोरोगोनियम। अब हम कंक्लूड करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को। ये जो है वो इसका बेसिकली जो है वो स्पोरोफाइट है जो कि डेवलप हुए हैं गेमेटोफाइट के ऊपर, और इनके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं और ये जो स्पोर्स हैं ये इस तरह से टेट्रेट की फॉर्म में डेवलप होते हैं मियोसिस के रिजल्ट में। और हर स्पोर जो है वो हैप्लॉइड स्पोर है, ये जर्मिनेट होता है और इससे गेमेटोफाइट डेवलप होता है। गेमेटोफाइट जो है वो इस तरह का ग्रीन और फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आर्चिगोनिया, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया डेवलप होते हैं। एंथ्रीडिया में जो एंथोजोइड डेवलप होते हैं ये वाटर के थ्रू स्विम करके आर्चिगोनिया के अंदर एंटर होते हैं और इसे एग सेल को फर्टिलाइज करते हैं, जिससे जाइगोट डेवलप होता है जो कि डिप्लॉयड है। ये डिवाइड करके एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और एम्ब्रियो जो है वो दोबारा ग्रो करके तो एक स्पोरोफाइट में जो कन्वर्ट हो जाता है। सो स्पोरोफाइट गिव राइज टू गेमेटोफाइट एंड गेमेटोफाइट गिव राइज टू स्पोरोफाइट। सो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देन इज द डिस्पर्सल एंड जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स जो हैं जब ये मैच्योर होते हैं तो ये बेसिपिटल वे में, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ जो इनकी मैच्योरिटी होती है और साथ साथ फिर जो है वो जब मैच्योर हो जाती है तो इनकी डिस्पर्सल स्टार्ट हो जाता है। जो मैच्योर पार्ट होता है वो वाटर लूज करता है, श्रिंक हो जाता है और रप्चर होता है और उसके अंदर जो स्लिट्स डेवलप होती हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं। अल्टीमेटली जो स्पोर्स हैं वो विंड के थ्रू डिस्पर्स होते चले जाते हैं। स्पोर्स किसी सूटेबल प्लेस के ऊपर जाके जब वो सेटल होते हैं, जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेशन किस तरह से होती है, पहले जो एक्सोस्पोरियम है वो आउटर लेयर वो जो है वो रप्चर होती है और जो एंडोस्पोरियम है वो इलोंगेट होके तो बाहर आ जाती है और एक जर्मिनल ट्यूब बनाती है। और ये जो जर्मिनल ट्यूब है ये रिपीटेडली डिवाइड करके तो एक यंग थैलस जो है वो डेवलप करती है।